प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। प्लेटें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। महासागरों की तली पर विस्तारण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पुराचुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म और ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं, आणविक स्रोतों आदि से संबंधित जितनी भी नवीनतम जानकारियां हैं, उन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित एक नई संकल्पना को जन्म दिया है जो प्लेट विवर्तनिकी के नाम से विख्यात हुई है। अब प्लेटें किन्हें कहा जाता है? स्थलमंडल के दृढ़ और कठोर पिंडों को प्लेट कहा जाता है। स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर के अंतर्गत क्रस्ट और अपर मेंटल है उसको सम्मिलित किया जाता है। यह लिथोस्फीयर है वो दृढ़ और कठोर प्लेटों का एक समुच्चय है जिसके नीचे एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल स्थित है। इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मानी जाती है। सभी भूगर्भिक गतिविधियां इन्हीं प्लेट किनारों पर होती हैं। भूगर्भिक क्रियाओं को विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक्स कहा जाता है। अतः प्लेटों के उद्भव, प्रकृति और गतियों की संपूर्ण प्रक्रियाओं उसके परिणाम प्लेट विवर्तनिकी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस विषय में लिखा है कि प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों के धीरे धीरे कमजोर दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर फिसलने की प्रक्रिया है। प्लेट विवर्तनिकी के दो आधारभूत पहलू हैं। पहला महाद्वीपीय विस्थापन और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी महासागरीय तली का विस्तारण। इन दोनों ही पहलुओं में क्षैतिज गति है वो निहित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से केवल यही तथ्य प्लेट विवर्तनिकी में लिया गया। अब है प्लेटों के प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं प्लेटें? तो दो भागों में बांटा जाता है प्लेटों को। महाद्वीपीय प्लेटें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दूसरी महासागरीय प्लेटें यानी ओशियनिक प्लेट्स। जिस प्लेट में संपूर्ण या अधिकांश भाग स्थलीय होता है वह महाद्वीपीय प्लेट कहलाती है, और जिस प्लेट में पूर्ण रूपेण या अधिकांश भाग महासागरीय तली का सम्मिलित होता है वह महासागरीय प्लेट कहलाती है। अब है प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी? तो वैश्विक स्तर पर 6 बड़ी प्लेटें बताई गई। कुछ भूगोलवेताओं ने अमेरिकी प्लेट को 2 भागों में बांटकर उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी बता करके इनकी संख्या 7 भी बताई है। इसी प्रकार इनके उप विभाजन के द्वारा उप प्लेटों की संख्या कुछ भूगर्भ शास्त्रियों ने 14 और कुछ ने 20 बताई है। तो जो मुख्य प्लेटें हैं जो वैश्विक स्तर पर जिनकी संख्या 6 है वो देखते हैं कौन कौन सी। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो 6 मुख्य प्लेटें हैं, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट आपको स्पष्टतया दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहली है अमेरिकन प्लेट। इसके अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीपीय परपटी यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और पूर्व की और मध्य अटलांटिक कटक तक फैली महासागरीय परपटी सम्मिलित है। अमेरिकन प्लेट एक इकाई के रूप में पश्चिम की ओर गतिमान है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कोई विवर्तनिक हलचल नहीं होती है। यह प्लेट अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिमी तट तक विस्तृत है एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट से मिलती है। प्रशांत प्लेट पूर्वी प्रशांत कटक यानी ईस्ट पैसिफिक राइज से पश्चिम की ओर सारे प्रशांत महासागर पर फैली यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से निर्मित है। यानी एकमात्र ऐसी प्लेट जो पूर्ण रूप से महासागरीय परपटी से निर्मित है। कौन सी है? प्रशांत प्लेट। अमेरिकन प्लेट के साथ अभिसारी सीमांत होने के कारण इस प्लेट को नीचे धंसने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अफ्रीकी प्लेट। यह प्लेट पूर्व में भारतीय, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक और उत्तर में यूरेशियन प्लेटों के मध्य स्थित एक मिश्रित प्लेट है। तो मिश्रित प्लेट कौन सी है? अफ्रीकी प्लेट, जो पूर्व में भारतीय, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में यूरेशियन और दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेटों के मध्य स्थित है। अब अगली प्लेट यूरेशियन प्लेट। यह एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय परपटी से निर्मित है। यह प्लेट पूर्व में जो द्वीपीय चाप हैं उनसे, दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम से और पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक तक विस्तृत है। अगली प्लेट भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। इसके अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप
और ऑस्ट्रेलिया की स्थलीय प्रपटी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय प्रपटी सम्मिलित की जाती है। अगली प्लेट है अंटार्कटिका प्लेट। इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक है। अंटार्कटिका प्लेट का अधिकांश भाग हिम आच्छादित है। भूप्रपटी की इन दृढ़ और कठोर प्लेटों का समुच्चय दुर्बलता मंडल के अस्थिर एवं कमजोर क्षेत्र के ऊपर उठकर दाएं बाएं पार्श्वों की ओर प्रसारित होता रहता है, जिसके प्रभाव से प्लेटों में हलचल होती रहती है। और ये हलचलें हैं वो प्लेटों के किनारों पर होती हैं। अतः प्लेटों के किनारे हैं वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।